हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योति मुकेश कुमार में। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सो के उठ गई हूँ। चलिए आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग इन फूलों के साथ। इतना प्यारा गुलदस्ता ये लग रहा है कि बता नहीं सकते। और इतने सारे एक साथ फूल खिले हैं, मन ही देख के खुश हो गया। फिर हाथ मुँह धुल कर आ गई हूँ अंदर। और जब भी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं फूलों से ज़रूर मिलती हूँ, क्योंकि उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अंदर आने के बाद हमने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं गई किचन में, और किचन में हमारा जो इधर उधर सामान फैला था तो मैंने उसको भी हटाया, सेट किया। जो जहाँ सामान रहता है उसको रखा वहाँ पे। और आज शनिवार है, बच्चों के लिए हमें बनाना है पनीर के पकौड़े। तो हमने पनीर जो है एक दिन पहले ही मंगा के रख लिया था। शनिवार के दिन क्या होता है ना कि 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैं अपने बच्चों को बदल बदल कर देती रहती हूँ। जैसे साबूदाना की खिचड़ी हो गया, पोहा हो गया। तो ये दोनों चीज़ थोड़ा सा कम पसंद करते, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना टेस्ट नहीं रहता है। तो ये लोग लंच बॉक्स में वो तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाते हैं। और घर में है, घर में खा लेंगे, लेकिन लंच बॉक्स में नहीं लेके जाते। हमारा किचन जो है अच्छे से साफ़ हो गया था। इधर हमने ले ली कढ़ाई लोहे की। गैस का फ्लेम हमने ऑन किया और इधर रख दी कढ़ाई गरम करने के लिए। फिर हमने ले लिया गिलास पानी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। सुबह सुबह में ऐसा लगता है तो पहले हम पानी पी लें, उसके बाद बाकी काम करें। ऐसा होता भी है, मैं पीती हूँ। और कढ़ाई हमारी गरम हो गई। हमने ले लिया रिफाइंड तेल। या तो हम सूजी का हलवा कभी कभार दे देते शनिवार को, या पनीर की पकौड़ी हो गई, कभी प्याज की पकौड़ी हो गई, कभी पालक की पकौड़ी हो गई। ऐसे करके मैं शनिवार को दे देती हूँ। बाकी के दिनों में तो सब्जी रोटी या सब्जी पराठा। पूड़ी भी बहुत कम ही देती हूँ। पास्ता वगैरह है वो शनिवार को दे देती हूँ। ऐसे करके देती हूँ। चलिए, हमने ले लिया बेसन, फिर हमने ले लिया नमक। तेल हमारा उधर गरम हो रहा है। फिर हमने ले लिया 2 चुटकी मीठा सोडा, 2 चुटकी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इधर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमारा जो गैस चूल्हा वो आगे था, क्योंकि मैंने किचन साफ़ किया था तो अच्छे से सही नहीं किया था। फिर हमने पीछे किया। और जैसे मैं पानी डालने लगी तो मुझे याद आया कि अजवाइन तो डालना मैं भूल गई। फिर हमने ले लिया अजवाइन, क्रश करके हमने अजवाइन को भी डाल दिया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। और हम लोगों के लिए भी तो सही रहता है कि शनिवार के दिन थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता देना रहता है, तो इससे मुझे भी आराम रहता है और बच्चों को भी खुशी मिल जाती है कि कुछ नया टिफिन में लेके जा रहे हैं। फिर हमने मिक्स करके साइड में रख दिया। इधर हमने ले लिया 200 ग्राम पनीर है मेरा, और इसको कट कर लेंगे। पनीर काटने में गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, फटाफट कट जाता है। ये ऐसा है कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी कट जाता है। और कोई कोई पनीर इतना हार्ड होता है, जैसे कि क्या होता है ना, फ्रीजर वगैरह में रहता है तो कटता नहीं है। उसको पहले नॉर्मल रखते हैं तो फूट जाता है, ऐसे करके होता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। और पनीर के पीसेस हमें बड़े करने हैं, क्योंकि मैं पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़ी बना दे तो थोड़ा छोटा पीस करती। और
गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी बन जाए और हम बाहर निकले किचन से। इस तरह से हमने पनीर को कट कर लिया है। चलिए बैटर को उठा लेते हैं, इधर रखते हैं अपने पास। फिर हमने अच्छे से मिक्स किया, कहीं लम्स वगैरह ना हो इसमें। और थोड़ा सा बच्चों को भी बीच बीच में ध्यान दे रही थी कि जग गए कि नहीं ना, अपना फ्रेश वगैरह हो ले और नहा धो के तैयार भी हो जाएं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अगर माँ ना उनको जगाए ना तो वो जगे ही ना सो के, क्योंकि लापरवाही है। अभी छुट्टियां भी चल रही थी तो टाइम इधर उधर है, इतना जल्दी मैनेज नहीं हो पाता बच्चों का। इधर हमने चाय के लिए दूध और पानी मिक्स कर लिया। और मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ, मुझसे वैसे बनती ही नहीं है। पहले तो बनाती थी, अब जो है आदत छूट गई बिल्कुल भी। और जब भी चाय बनाती तो दूध और पानी दोनों साथ मिक्स करके ही बनाती हूँ। फिर हमारा तेल जो है गर्म हो चुका था तो हमने एक एक पीसेस लिया और डिप किया बैटर पे, कढ़ाई में डाल दिया। अब बिल्कुल मैं नॉर्मल तरीके से पकौड़े जो है वो बना रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ सबको पसंद है। एक तरफ से ब्राउन होने के बाद इनको ना थोड़ा सा हल्के हाथों से हमने कलछी से पलट दिया है। ये कलछी जो है मेरा थोड़ा सा छोटा है, दूसरा वाला जो बड़ा है तो उसको बहुत कम यूज करती हूँ। इधर मैं पनीर के पकौड़े बना रही थी, उधर मेरा बेटा जो है वो भी बीच बीच में आ रहा है, तो बोला कि मुझे भी बनाना है। हमने कहा थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ बनाना है कि नहीं। और बच्चों को ये सब चीज़ें देख के ना बहुत खुशी मिलती है। और मैंने बहुत ज़्यादा कढ़ाई में नहीं डाले थे, बहुत ज़्यादा एक साथ हम 6-7 पनीर के पकौड़े डाल देते हैं तो ना ये चिपक जाते हैं और फूटने का भी डर रहता है। तो इस तरह से मैंने 4-4 पीसेस में करके डाले थे। और मैं तो इंतज़ार कर रही थी कितनी जल्दी चाय बन जाए तो मैं पी लूँ। वैसे किचन से बाहर ही निकल के पीती हूँ। और ऐसे क्या करती हूँ, कभी कभार मैं जैसे मुझे चाय पीना रहता है तो मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ, स्लो कर देती हूँ गैस का फ्लेम और बाहर जाके चाय पी लेती हूँ। फिर आते बीच में देखती हूँ कि पक गए कि नहीं, फिर उलट पुलट कर फिर से जाती हूँ चाय पीती हूँ, ऐसे करके। और जैसे कभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो यहीं पे चाय पी लेती हूँ। और जितना बैठ के चाय पीने में सुकून है ना, वो किचन में खड़े होकर चाय पीने में सुकून नहीं मिलता है। तो मैं सोचती हूँ सारे काम छोड़कर पहले मैं आराम से चाय पी लूँ बैठ के, बाकी काम मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। फिर मेरा बेटा जो है किचन में आया, बोला कि प्याज की तो पकौड़ी बना दीजिए मम्मी मेरे लिए 2-4, और कोई भी पकौड़ी बने उसको प्याज की पकौड़ी खाना ही खाना। तो हमने ले लिए यहाँ छोटे वाले प्याज। हमने कहा जहाँ से मेरा जो है बेसन बच गया था तो इसी में हमें बनाना है। प्याज कुछ अलग से हमने मिक्स नहीं किया है। और चाहती तो मैं रख देती, इसके लिए मैं कढ़ी वगैरह बना लेती, तो मैंने कहा चलिए बच्चा बोला है तो बना देती हूँ, कोई बात नहीं। प्याज भी हमारा कट गया था और इधर हमने मिक्स कर दिया। चलिए प्याज की भी पकौड़ी बना लेते हैं। और जिस जिसको खाना है वो मेरे घर आ सकता है खाने के लिए, क्योंकि चाय के साथ पूछो ही मत।
पनीर की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी, वाह क्या बात है। मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो लेट आएगा। कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है एडिट करने का, और कभी कभी इतने सारे काम हो जाते हैं फ़ोन में ही, उसके लिए फिर थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है। चलिए गाइस, हमने डाल दिया इसको भी, प्याज की पकौड़ी हमने डाल दी। और इन लोगों का लंच बॉक्स जो है वो भी निकाल के रख लिया। चलिए बॉक्स को तैयार कर देते हैं, नहीं तो कहीं ना कभी कभार होता है ना कि लेट भी हो जाता है, और बच्चे जैसे 7:30 का स्कूल है तो जाएंगे वो 6:30 बजे, ऐसे करके इन लोग जाते हैं। और थोड़ा सा मैं पहले ही भेजती हूँ कि आराम आराम से जाना, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं रखना। और सुबह सुबह मैं चाय के साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और बच्चे जो है सुबह खाते भी नहीं, बस इनको लंच बॉक्स में ले जाना है। ये लोग खुद ही बोल देंगे मम्मी सुबह में नहीं खा के जाएंगे, धूप इतनी तेज रहती है, गर्मी भी उतनी ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि अभी तो मौसम उतना नहीं है, लेकिन सुबह उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। बहुत कम ही चीज़ें हैं जो सुबह खा के जाएंगे, नहीं तो कभी कभी होता है खाली पेट चले जाते हैं, बस पानी पी के चले जाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो हमने इनके लिए जो है बिस्किट आज निकाल के रखा है। और ये मेरा बेटा जो है ये पनीर की पकौड़ी बनाया, इतनी अच्छी इतनी प्यारी थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा बनाया। और इस सब चीज़ों में ना थोड़ा बच्चे भी हैं, दिलचस्पी रखते हैं। और मेरा सिंदूर जो बैग के नीचे आ गया है, पतिदेव नीचे बैठ गए हैं ऊपर से। चलिए उसको हमने साइड पे रख दिया, हमने कहा वो हम खा लेंगे या तो पापा खा लेंगे, और अभी पापा को भी दिखाऊंगी तो वो भी खुश हो जाएंगे। कभी कभी ना ये सब चीज़ें भी बच्चों को आना चाहिए, तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो कम से कम बच्चे अपना बना खा सकते हैं। तो अभी तो उतना मैं किचन में नहीं आने देती हूँ, चाय और मैगी बस यही चीज़ें बनाते हैं। लेकिन उसकी जिद थी तो उसने एक पकौड़ी डाली थी कढ़ाई में, मैंने सूट नहीं किया था। और इधर हमने चाय निकाल ली, इस तरह से हमने कर दिया लंच बॉक्स तैयार। तो आई होप आप सबको मेरा जो है आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और जिसको खाना है फिर से मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप लोग हमारे घर आ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सभी का।